वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020-21 यूनिट 9 यूनिट में दोस्तों इंफॉर्मेशन एक मिनट यूनिट 9 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसी में एक सेगमेंट है इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। तो दोस्तों इसकी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, हमने प्रैक्टिकली क्लास लिया है। टॉपिक वाइज हम टॉपिक के हिसाब से फिर मैं टेस्ट डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, अगर आपने वो पहले क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसान इजी लगेगा। ठीक है, तो आप पहले क्लासेस देख लीजिए, फिर इस टेस्ट को सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3, 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से एमपीपीएससी में पीटी में प्री में के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्योंकि और आपकी तैयारी और बेहतर होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? पहले ए याहू, बी हॉटमेल, सी रेडमेल, डी सभी। आपके पास हर क्वेश्चन में हम 30 सेकंड का टाइम देंगे। आप अपना आंसर सोच लीजिए, फिर आप अपना सही क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? याहू बिल्कुल है, हॉटमेल बिल्कुल है, रेडिमेल.com, तो ये सभी। तो डी इज राइट आंसर। तो निःशुल्क सेवा प्रदाता कौन सी कंपनी है दोस्तों? याहू, हॉटमेल, सबीर भाट्टे जी ने बनाया है हॉटमेल, और रेडिफ मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का विस्तृत रूप है? ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज, सी हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों। आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। HTML का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल गलत, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज गलत, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सही। तो बी इज राइट आंसर। तो HTML का विस्तृत रूप दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए साइंस डायरेक्ट, बी गूगल, सी अल्टविस्टा, डी आर्कुट। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है। निम्नलिखित में सर्च इंजन नहीं है दोस्तों। साइंस डायरेक्ट, ये तो एक मिनट है, गूगल भी है, अल्टाविस्टा है, आर्कुट ये सोशल साइट है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज बताई, निःशुल्क ईमेल सेवा,
याहू hotmail.com है। फिर मैंने बताया HTML का विस्तृत रूप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से सर्च इंजन नहीं है तो सर्च इंजन कौन कौन सा? साइंस डायरेक्ट, गूगल, अल्टा विस्टा भी है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ए वीडियो मैसेज, सी ग्राफिक्स, सी वीडियो क्लिप, डी सभी। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो वीडियो मैसेज से आप क्या भेज सकते हैं दोस्तों? वीडियो मैसेज बिल्कुल भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं। तो ये सभी, तो डी इज राइट आंसर। तो वीडियो मेल से हम वीडियो मैसेज, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स सभी भेज सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, सी इलेक्ट्रा मेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अब आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका क्या क्या आंसर होना चाहिए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक मेल गलत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल गलत, इलेक्ट्रॉनिक मेल सही। तो ए इज ए राइट आंसर। ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गूगल कंपनी द्वारा 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउज़र प्रारंभ किया गया है। यह है ए क्रोम, बी अल्टा विस्टा, सी लाइमाकोस, डी मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। गूगल कंपनी द्वारा 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउज़र प्रारंभ किया गया है। ये मोजिला फायरफॉक्स गलत, लाइकोस गलत, अल्टा विस्टा गलत, क्रोम इज राइट आंसर। ठीक है। गूगल कंपनी ने क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च किया। ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। ए नारायण मूर्ति, ए विप्रो, बी अजीम प्रेमी, टू TCS, सी रामलिंगा राजू, थ्री इन्फोसिस, डी रामादुराई, फोर्थ सत्यम कंप्यूटर्स कूट। ए 4321, बी 3142, सी 2431, डी 4231। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है। नारायण मूर्ति जी, तो ये किसके संस्थापक हैं दोस्तों? तो ये इन्फोसिस के हैं। देख लीजिए पहला ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ ये एलिमिनेट हो जाता है, तो बीच राइट आंसर हो जाता है। और देख लेते हैं नारायण प्रेम जी, विप्रो की बिल्कुल सही। रामलिंगा राजू सत्यम कंप्यूटर्स, रामादुराई TCS, तो ये मिल गया। ठीक है। तो इसका आंसर विज राइट। तो दोस्तों
नारायण मूर्ति जी किसके संस्थापक हैं? ये इन्फोसिस के हैं। अजीम प्रेम जी ये विप्रो के संस्थापक हैं। रामलिंगम राजू सत्यम कंप्यूटर्स के हैं। रामादुरई ये TCS के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा असंगत है? ठीक है। AVS भारत में आई पहली कंप्यूटर आधारित कंपनी है। IBM B माइक्रोसॉफ्ट नीलम धवन CEO भारत। C इन्फोसिस NASDAQ में सूचीबद्ध देश की पहली कंपनी। D भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता शुरू करने वाली BSNL है। तो आपके पास असंगत चूज करना है दोस्तों। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो IBM भारत में आई पहली कंप्यूटर कंपनी है दोस्तों, बिल्कुल राइट। माइक्रोसॉफ्ट नीलम धवन CEO भारत, बिल्कुल सही। इन्फोसिस NASDAQ सूचीबद्ध पहली कंपनी है, बिल्कुल सही। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत BSNL ने किया, बिल्कुल गलत। तो डी इज इसका राइट आंसर, क्योंकि इसने असंगत पूछा है। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब आते क्वेश्चन 9। इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है? ए टिम बर्निल-ली को, बी आर्थर सी क्लर्क को, सी लियोड क्लिनोर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 30 सेकंड का ऑप्शन है दोस्तों, टाइम है। आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो इंटरनेट के जन्मदाता दोस्तों कौन है? लियोनार्ड क्लिनरक, बिल्कुल गलत। आर्थर सी क्लर्क गलत। टिम बर्निल इज राइट आंसर। तो इंटरनेट के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए टिम बर्नर्स ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भारत नेट परियोजना का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? ठीक है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इसमें ऑप्शन है ए OFC नेटवर्क, बी हाई स्पीड नेटवर्क ऑफ इंडिया, सी डिजिटल इंडिया नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर सोच लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? भारत नेट परियोजना का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? तो डिजिटल नेटवर्क, बिल्कुल गलत। सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाई स्पीड नेटवर्क गलत है। OFC नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिल्कुल सही। तो ए इज अ राइट आंसर। तो भारत नेट परियोजना का नाम दोस्तों, भारत नेट परियोजना का नाम क्या था? OFC, ठीक है, नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर लैन
ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, ठीक है, OFC नेटवर्क था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, HTML का आविष्कारक किसे कहा जाता है? ए टिम वर्नर्स-ली, बी जेसी लिकलाइडर, सी ल्यूवेनहक और डी एएनसी। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। HTML का आविष्कार किसको बोलते हैं? ल्यूवेनहक बिल्कुल गलत, जेसी क्लाइडर बिल्कुल गलत, टिम वर्निल बिल्कुल सही। तो HTML का आविष्कारक कौन है दोस्तों? टिम वर्नर्स-ली। तो यहाँ मैंने 3 चीजें पढ़ी। इंटरनेट का जन्मदाता टिम वर्नर्स-ली हैं, HTML की भी जन्मदाता टिम वर्नर्स-ली हैं। भारत नेट परियोजना का पहला नाम क्या था? इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ए टिम वर्नर्स-ली, बी आर टॉमलिंसन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। ईमेल का आविष्कारक टिम वर्निल गलत, तो ए भी तो ये तो गलत ही हो जाएगा। आर टॉमलिंसन बिल्कुल सही, तो बी इज राइट आंसर। तो ईमेल का आविष्कारक दोस्तों किसको बोलते हैं? और टॉम लिंसन को, ठीक है। 13, www का आविष्कारक किसको बोलते हैं? ए बिल गेट्स, बी विनोद धाम, सी टिम वर्नर्स-ली, डी एडवर्ड कॉसनर। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक बिल गेट्स गलत, विनोद धाम गलत, एडवर्ड कास्टनर गलत, टिम वर्नर्स राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। तो www का आविष्कारक टिम वर्नर्स-ली, ठीक है दोस्तों। तो ये www के भी अल्लाह की आविष्कारक हैं, इंटरनेट के जन्मदाता भी हैं, ठीक है, और HTML के भी जन्मदाता यही है, ठीक है। तो ये 3 चीज के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ईमेल पते को 2 भागों में कौन कौन से होते हैं? ए हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, बी प्रयोगकर्ता के नाम और घर का पता, सी वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, डी प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का पता। तो दोस्तों आपको 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। ईमेल के पते का 2 भागों में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हस्ताक्षर व पासवर्ड गलत, प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता गलत, वैधानिक नाम या फोन नंबर गलत,
प्रयोगकर्ता के नाम और डोमेन का पता होता है। तो डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो ईमेल को दो भागों में प्रयोगकर्ता के नाम और डोमेन का पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? ए HTTP, बी SLIP, सी SMTP, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे पहुंचने के लिए दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग करते हैं। ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड वैध डोमेन एक्सटेंशन है? ए .net, बी .com, .gov, ये सभी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। एक वैलिड डोमेन नेम सिस्टम .net, .com, .gov दोनों सही हैं, इसलिए डी इज राइट आंसर। दोस्तों हमने डोमेन से रिलेटेड जितने भी ये कुछ मैक्सिमम मेन डोमेन होते हैं मैंने सभी को बताया है। ठीक है, .gov, .mil, .in। ठीक है, तो आपको क्लासेस दे सकते हैं। क्वेश्चन 17, URL का विस्तृत रूप। ए यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों अपना तो यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर गलत है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर गलत है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर गलत है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो URL का विस्तृत रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड तक पहुंचने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और वैलिड डोमेन .net, .com, .gov, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्वेश्चन 18, IETF का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ए इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, बी इंटरनेशनल असेंबली ऑफ टेक्निकल फेडरेशन, सी इंटरनेशनल ईथरनेट टेक्नोलॉजी फेडरेशन, डी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। IETF इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फ्रीक्वेंसी गलत है, इंटरनेशनल ईथरनेट टेक्नोलॉजी फेडरेशन गलत है, इंटरनेट असेंबली ऑफ टेक्नोलॉजी फेडरेशन ये भी गलत है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की सही है, ए इज राइट आंसर। तो IETF का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन 19, W3C का गठन कब किया गया? ए 1992, बी 1993, सी 1991, डी 1994। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों WWC का गठन कब किया गया? 92 में गलत, 93 में गलत, 91 में गलत, 94 सही। तो दोस्तों WWC इसको ऐसा होता है
इसका गठन 1994 में किया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम का गठन 1994 में किया गया। ठीक है, कब किया गया दोस्तों? 1994 में वर्ल्ड वाइड वेव कंसोर्टियम का गठन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? ए 15 अगस्त 1995, बी 26 जनवरी 1998, सी 15 अगस्त 1998, डी 26 जनवरी 1995। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसको बोलते हैं VSNL। ठीक है, विदेशी संचार निगम लिमिटेड इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? 26 जनवरी 1995 गलत, 15 अगस्त 1998 गलत, 26 जनवरी 1998 गलत, 15 अगस्त 1995 इज राइट आंसर। ठीक है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत में पहली IoT नीति कब लागू की गई? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, ए 2013, बी 2019, सी 2014, डी 2011। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? 2013 गलत, 19 गलत, 11 गलत, 14 सी इज राइट आंसर। तो IoT 2011 में मसौदा आया और 2014 में लागू की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में IoT नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ए तेलंगाना, बी MP, सी UP, डी आंध्र प्रदेश। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। IoT नीति लागू करने वाला भारत का तेलंगाना गलत है, MP गलत, UP गलत, आंध्र सही। तो डी इज राइट आंसर। IoT आंध्र प्रदेश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, भारत नेट परियोजना का वित्त पोषित है? ए एशियन बैंक, बी IMF, सी USOF, डी विश्व बैंक द्वारा। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। भारत नेट परियोजना वित्त पोषित है एशियन बैंक द्वारा गलत, IMF द्वारा गलत, विश्व बैंक गलत, USOF सी इज राइट आंसर। ठीक है, USOF। ठीक है, आगे बढ़े, सेकंड लास्ट, ट्विटर का स्थापन? ए विच स्टोन, एसन विल्सन, और बी जैक डोर्सी नो ग्लास, सी ए और बी दोनों, और डी पीटर मलहोज। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ट्विटर की स्थापना विच स्टोन एवन विलियम्स, जैक डोर्सी नो ग्लास, ये भी डी सही, तो सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ट्विटर की स्थापना किसने किया? तो आपका जैक डोर्सी। ठीक है, नो ग्लास, विच स्टोन एवन विलियम्स, 4 लोगों ने ट्विटर को मिलकर स्थापना की ट्विटर की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हाई मैसेजिंग ऐप के संस्थापक? ए
सुनील भारती मित्तल, बी रॉबर्ट भारती मित्तल, सी केविन भारती, डी भारती मित्तल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम दोस्तों। आई मैसेजिंग ऐप के संस्थापक सुनील भारती मित्तल गलत है, रॉबर्ट भारती मित्तल गलत है, भारती मित्तल गलत है, केविन भारती मित्तल सी इज राइट आंसर। तो हाइक हाइक HIKE हाइक के संस्थापक कौन है? केविन भारती मित्तल जी हैं। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हैं, दोनों को टोटल कर लीजिए, कितने पॉजिटिव में आ रहे हैं। ठीक है, अगर 17 से ज़्यादा आ रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं आ रहे तो पहले आप क्लास देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। 1-2 बार यहाँ क्लास दी रिवाइज कीजिए, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, बहुत बेहतर हो जाएगा आप क्लासेस। तो thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।